नमस्कार दोस्तों, मैं भारती राजपूत स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम बाल विकास के एक चैप्टर्स अधिगम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां हम टॉपिक लेके आए हैं अधिगम के सिद्धांत। तो आइए देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। तो यहाँ पर दो बातें हैं, अधिगम और सिद्धांत। भाई सिद्धांत होते क्या हैं? दुनिया में कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे क्या कारण है, वो क्यों हो रहा है, ये हमें सिद्धांत बताते हैं। तो देखते हैं, अधिगम के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा संज्ञानवादी सिद्धांत। अब व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उन्हें किन किन मनोवैज्ञानिक उनके अंतर्गत आते हैं, ये हम देखेंगे। पहले हैं E.P. पावलोव, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक और हल। पावलोव ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया था भैया, बताइए? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का और हल ने पुनर्वलन का। तो ये आपके व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं। और ये संज्ञानवादी हैं, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कुफक्का और लेविन। और ये सभी गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं और यही कहलाते हैं संज्ञानवादी। ठीक है, तो अब एक्चुअली इनकी जो इन्होंने अधिगम की परिभाषा दी, उनमें क्या अंतर है और जो इनकी इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए उनमें क्या अंतर है, उनकी मूल बातें क्या है, ये हमें पढ़ना है। तो देखिए, व्यवहारवादी जो सिद्धांत हैं उनमें मुख्यतः कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पुनर्वलन, जो कि सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, एक पुरस्कार के रूप में और दंड के रूप में। यहाँ अब जैसे कि पुनर्वलन, सकारात्मक पुनर्वलन क्या हो गया भाई? पुरस्कार, और नकारात्मक दंड। अनुक्रिया, जिसे आप रेस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, रेस्पॉन्स ही बोलते हैं, और उद्दीपक जिसे स्टिमुलस बोलते हैं। अब उद्दीपक को सामान्य भाषा में आप लक्ष्य बोल सकते हैं, और अनुक्रिया को जो आप लक्ष्य के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो होगी इसकी अनुक्रिया। और अभिप्रेरणा, ये व्यवहारवादी सिद्धांत में आपको ज़्यादातर मूल बातें देखने को मिलेगी। संज्ञानवादियों ने जिन शब्द को ज़्यादा महत्व दिया, संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान और समस्या का समाधान, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समस्या का समाधान ही अधिगम है, ये वो मानते हैं। अब आगे, व्यवहारवादी मानते हैं कि जो अधिगम है वो यंत्रवत होता है, और संज्ञानवादी मानते हैं कि अधिगम यंत्रवत नहीं होता। व्यवहारवादी कहते हैं अधिगम पशु और मानव दोनों में होता है, जबकि संज्ञानवादी कहते हैं यह केवल मानव में होता है। व्यवहारवादी कहते हैं अधिगम धीरे धीरे होता है, और जबकि संज्ञानवादी कहते हैं यह अचानक होता है। व्यवहारवादी कह रहे हैं कि अधिगम में क्या होता है? अनुबंधन होता है। अनुबंधन क्या है, मैं आपको आगे चल के बता रही हूँ। अभी अधिगम क्या है? एक अनुबंधन। और संज्ञानवादी बोलते हैं कि अधिगम समस्या का समाधान है। तो इस तरह ये मूल बातें हैं जिनके बीच ये अंतर है। अब हम आगे देखते हैं कि दोनों ने अपनी अपनी अधिगम की परिभाषा किस प्रकार दी। तो देखते हैं, जो व्यवहारवादियों ने अधिगम के बारे में बोला वो क्या है। अधिगम के बारे में इन्होंने कहा कि जो उद्दीपक है, जिसे सामान्य भाषा में हम लक्ष्य कहते हैं, तो लक्ष्य के प्रति जो हम क्रिया करते हैं, मेहनत करते हैं, उसे जैसे कि पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई लक्ष्य है कुछ बनने का और हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके प्रति, तो उन दोनों के प्रति जो बीच में संबंध बनता है वो कहलाता है अनुबंधन। ठीक है, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो संबंध बनता है उसे अनुबंधन कहते हैं, और इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग। और इसी संबंध को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, अगर आपका अनुबंधन कमज़ोर है तो अधिगम कमज़ोर होगा, और आपका अनुबंधन मजबूत है तो अधिगम भी मजबूत होगा। इसके बाद संज्ञानवादियों ने अधिगम के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुँह और जीभ, इनके द्वारा जो संवेदना मिलती है वो हमारा प्रथम संवेदना, प्रथम ज्ञान है। ठीक है, संवेदना।
उसके बाद संवेदना के बाद क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है, मतलब सामना होता है। उसके बाद हमें संज्ञान होता है, मतलब ज्ञान होता है। नॉर्मल भाषा में जिसे हम ज्ञान कहते हैं, मनोवैज्ञानिक उसे संज्ञान कहते हैं। उसके बाद हमें सूझ आती है। उसके बाद समस्या का समाधान होता है, और समस्या का समाधान ही अधिगम है। ये हमें किसने बताया है? संज्ञानवादियों ने बताया है। तो इस तरह व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों ने अपनी अपनी अधिगम की परिभाषा दी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।